ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। जिले में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। होलिका दहन के दिन लोगों ने बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से होलिका दहन किया। वहीं शहर के प्रमुख कल्याण राय जी मंदिर पर मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया गया। वहीं दूसरे दिन पूरे जिले में धूलंडी मनाई गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। होली से पहले जिले में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव आयोजित हुए। इसी कड़ी में काठिया बाबा आश्रम पर फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पिछले दिनों किशनगंज में 139वें फूल डोल लोक उत्सव भी मनाया गया। होली के दिन शुरू हुए इस उत्सव पर स्वांग झांकियां निकाली गईं। इसमें लोक कला, संस्कृति और परंपरा के रंग दिखाई दिए। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग किशनगंज पहुंचे। कस्बे में सुबह के समय होली के पर्व की शुरुआत के लिए काला गोरा के स्वांग को चारभुजानाथ मंदिर से रवाना किया गया। इसके बाद होली खेलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। दोपहर में स्वांग की शुरुआत के लिए बाबा की जमात कस्बे के प्रमुख मार्गों में निकाली गई। इसके बाद स्वांगों का दौर शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख स्वांगों में गिद्ध रावण युद्ध, बांदा बांदी का स्वांग, ढोला मारू, चारभुजानाथ की झांकी, शेषनाग स्वांग और बॉलीवुड फिल्म पुष्पा 2 की थीम पर काली मां का स्वांग शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से लड़कियां भागें सबसे आगे की थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ खेल संकुल से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई खेल संकुल पर ही समाप्त हुई। दौड़ के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए बेटियों के माता पिता को सम्मानित किया। CMHO डॉक्टर संजीव सक्सेना ने बताया कि इस कार्यक्रम में 29 माता पिता को सम्मानित किया गया, जिनकी बेटियां हैं और जिन्होंने बेटियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के संरक्षण तथा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने शेरगढ़ किले के संरक्षण, सोरसन अभयारण्य में सफारी शुरू करने और शेरगढ़ किला विकास समिति के गठन को लेकर निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में नदी में बोटिंग की सुविधा शुरू करने को लेकर भी चर्चा की गई। बीते दिनों हुई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण जिले भर में संपन्न हुई। इसके लिए जिले में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिव्यांशु शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में 23,215 परीक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए परीक्षा केंद्रों पर और संग्रहण केंद्र पर सशस्त्र पुलिस जाब्ता लगाया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें किसानों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से फार्मर ID बनाई जा रही है। बीते दिनों जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को डिजिटल कार्ड भी वितरित किए। वहीं सभी ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविर भी लगाए गए, जिनका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना था। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने जन सुनवाई की और समस्याओं के समाधान किए। इन शिविरों की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। जिलेवासियों को आयुर्वेद से जोड़ने और आयुर्वेद पद्धति से लोगों का उपचार करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग की ओर से कोयला ग्राम पंचायत में निशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में विभिन्न रोगों का निशुल्क इलाज किया गया और ऑपरेशन भी किया गया। जिले में हाल ही में गौवंशीय पशुओं के लिए खुरपका और मुंहपका टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 17 मई तक चलेगा। इस अभियान में पशुओं का चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण किया जाएगा। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।